गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम आपका प्यारा विषय गणित के अंतर्गत आपका प्रथम अध्याय पूर्णांक की ओर हम चल रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। आप पूर्णांक जानने के पहले वर्ग 6 में आप कुछ संख्याओं के बारे में जाना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, क्या है प्राकृत संख्या? तो आप सभी जानते हैं कि गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो एक गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि अगर गिनती की संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा देते हैं तो वह प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में बदल जाता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। आपने पढ़ लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। और आपने एक चीज चर्चा आप लोगों को आपके पूर्व के कक्षा में की गई है कि प्राकृत संख्या में जो 1, 2, 3, 4 है, उसे हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं। तो अब अगर इस धनात्मक संख्या में ऋणात्मक चिन्ह, निगेटिव साइन का प्रयोग कर दे तो वह धनात्मक संख्या जो है वो ऋणात्मक संख्या में बदल जाता है, यानी -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। अभी आपसे हमने क्या क्या चर्चा की? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। अगर इन तीनों संख्याओं को हम मिला दें तो इसके मिलाने से क्या बनेगा, उसको देखिए हम एक रेखा पर निरूपित करने जा रहे हैं। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, यहां पर -1, -2, -3, -4 एक डॉट डॉट इधर चलेंगे, इधर बढ़ते चले जाएंगे। ये हमने इसमें आपका ये प्राकृत संख्या भी आ गया 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या भी आ गया 0, 1, 2, 3, 4, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 भी आ गया। इस तरह से इन तीनों का संयोजन हुआ, और इन तीनों का जो संयोजन इस रेखा पर हमने लाइन सेगमेंट पर हमने दिखाया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने पूर्णांक की चर्चा की थी और आपने पाया था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के मेल से जो संख्या बन रही है वह पूर्णांक है। अब हम पूर्णांकों का योग की चर्चा करते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। तो पूर्णांकों का योग में हम बारी बारी से देखेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है। हम कुछ उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे 2 धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 3 और 4 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 और 4 का जोड़ क्या होता है? 7। 3 धनात्मक है, 4 धनात्मक है, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 7। ये क्या है? धनात्मक है। कुछ अन्य उदाहरण लो, 2 + 0 ये भी आ रहा है। तो 0 यहां पर ध्यान दीजिए, 2 + 0 लिखे, 0 धनात्मक पूर्णांक है? नहीं है। लेकिन तब भी अगर एक धनात्मक और एक 0 लेते हैं तो जोड़ 2 धनात्मक हो रहा है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक के साथ अगर 0 को भी जोड़ेंगे तो धनात्मक होगा। कोई भी 2 धनात्मक आप लेंगे तो उनका जोड़ करेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे। कुछ अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हो, 15 + 7
15 में 7 जोड़ोगे 22, ये भी धनात्मक है। तो इस तरीके से किसी भी स्थिति में हम देखते हैं कि जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। इसके साथ साथ मैंने कहा कि किसी एक धनात्मक पूर्णांक और जीरो को भी अगर जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लिए थे, 2 जोड़ 0 बराबर 2। अब हम आते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों के योग की ओर। कोई भी दो ऋणात्मक पूर्णांक हम लेते हैं, जैसे -3 और -4, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो यहां देखिए -3 और ये -4, -3 और -4 का जोड़ -7 आता है, जो क्या है, ऋणात्मक है। इस तरह से अन्य कोई उदाहरण, -5 जोड़ -6, ये भी जोड़ोगे -5 -6 -11, जो कि क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो हम कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। यहां पर मैं एक चीज और चर्चा कर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऋणात्मक में अगर 0 जोड़ेंगे तब भी वो ऋणात्मक होंगे। अब हम आते हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो इसमें हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे -3 जोड़ 5, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। -3 जोड़ 5, यानी कि ये 5 -3 आ गया 2, क्या है, धनात्मक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 5 जोड़ -7, तो यहां पर 5 -7 यानी -2 क्या आ जाता है, ऋणात्मक आता है। एक उदाहरण हम लेते हैं, 6 जोड़ -6, जो 0 आता है। इस प्रकार हम यहां पर पा रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का जो 3 स्थिति आता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का जो क्या आता है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0, यानी इसके अंतर्गत आ गए 3 स्थितियां आती है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा, धनात्मक होगा, और क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और क्या होगा, 0 होंगे। यहां पर 3 तरह की स्थितियां हमारे पास आई। अब हम अगले में चर्चा करेंगे कि पूर्णांकों का व्यवकलन पर। धन्यवाद बच्चों।